गुजरावाला में दर्दनाक वाकया। शोहर ने अपनी बेगम को गोलियां मारकर मुबैना कत्ल कर दिया। 4 बेटियां 3 बेटे हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते रहते थे। खर्चा नहीं देता था तो मेरी बेटी को उसने रात के 1 बजे गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अच्छा बताइएगा, ये क्या वाकया पेश आया, कैसे वाकया पेश आया कि शोहर ने जो है अहलिया को कत्ल कर दिया? जनाबे वाला, मुझे 10 दिन पहला मेरी बेटी ने फ़ोन किया था कि अबू मुझे आकर ले जाओ, कि मैंने शोहर से डरा है कि वो मुझे मार देगा। कि मैं नहीं आया इस वजह तो कि अगे भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि चलो इन्हों की आपस में सुलह हो जाए तो चलो आपस में घर में इतफाक रहे इन्हों का। कि मैं उन्होंने नखेड़ना जाड़ना नहीं चाहता था कि मैं नहीं आया। और 7 मुहर्रम को मेरी बेटी को उसने रात के 1 बजे गोलियां मारकर हलाक कर दिया। मैं उसके बाद मुझे मेरे भांजे और बेटों ने दोस्तों ने फ़ोन किया कि अम्मा को हमारे बाप ने कत्ल कर दिया। मैं आख्या कि मैं आता हूँ। जब मैं आया तो मेरी बेटी की लाश अस्पताल में भेज दी थी। कि मैंने आके पूछा तो इन्होंने कहा कि पहला थाने जाना है। थाने गए और पर्चा अपनी मर्जी से उन्होंने लिखा है। मैंने जो बात लिखाई थी वो मुझे नहीं लिखी गई, जो अपनी मर्जी से लिखते रहे। मैंने सब्र किया, मैं कहा ठीक है, जो कुछ तो तुझा लिख देता ठीक है। जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी का इंसाफ मुझे मिलना चाहिए कि क्यों उसे कत्ल किया गया और इन बच्चों को क्यों यतीम किया गया। अच्छा, मुझे यह दसो कि यह जिहड़ा कत्ल किया गया दी वजह की है? वजह जनाब हुण मैं की तुहानू दस सकना। दोवें आपस में झगड़ा करते रहते थे और खर्चा नहीं देता था। तो बेटी मेरी जड़ी हो उनसे यही बात कहती थी कि मुझे खर्चा दो। और 4 बेटियां 3 बेटे हैं, उनका खर्चा स्कूल भी पढ़ाती थी। एक बेटी को उसने 14 जमातें कराई, दूसरी को 10-12 जमातें कराई और कुरान हिफ्ज़ कराया। खर्चा तो करती रही, जैसे भी करती रही। किसी से धार लिया या बैंक से लिया, जो भी किया उसने अपना घर बनाया, खर्च करती रही। अच्छा, मनु यह दसो, सफाक शोहर जो है कत्ल करके फरार हो गया, अभी तक गिरफ्तार नहीं होया? या फरार हो गया। मेरे बहन भाइयों को धमकियां देता है, गली में आज़ाद फिर रहा है। पुलिस ने उनका कोई उनसे पूछा गिछा नहीं कि इनसे क्या बात हुई या की कीता तू, या क्यों नहीं पकड़ा गया उसे। और वो गलियों में फिरता है और मेरी भांजियों और दोस्तों को धमकियां देता है कि जो इसकी शहादत देगा या इनका केस लड़ेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। आखिरी बार आपसे फोन पर या वैसे क्या बात हुई? बात यही हुई थी कि अबू मुझे आकर ले जाए, कि मैनू मेरा शोहर मारना चाहता है। मेरे बेटों ने कहा कि हम आते हैं बाजी, हम तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर ले जाते हैं। उसने उन्हों को रोक दिया कि तुम ना आओ। फिर छोटे बेटे ने उसे कहा कि मैं आता हूँ, मैं आपको ले आता हूँ। उन्हें भी उसने रोक दिया। केस तो कि मतलब साड़ी फिर सुलह हो जाए, ना लड़ाई झगड़ा हो, कि असी घरे च अपने च ठीक है। अच्छा बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये कब पेश आया और आपको वाकये की इतला कब मिली? भाई मैं अपनी ना छत लेटी हाँ, मैंने फैर की आवाज़ आई है कि मैं ना छत चढ़ के देखा तो मैंने आवाज़ आई, मेरी भैन के घरों आवाज़ आई है। फिर थोड़ी देर बाद एक फैर की होर आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद महल्लेदारा साडा दरवाज़ा खड़का दिता। उन्हें कहा कि तुहाडी भैन नूं जमील बट मार के दौड़ गया। मैं भाई दौड़ के गई हाँ, मेरी भैन जांदा तो डेड बॉडी पई। इन्ना सानू कोई बच्चा नहीं दसिया, कोई किसी झगड़े का नहीं सानू पता। पर मेरे अब्बू आए तो उन्हें कहा कि 10 दिन पहले मैनू कॉल की अंजम ने कि मैनू जमील तड़ियां लांदा है, मैं मार देना। तो मेरे वालद बीमार नहीं पहुँच सके, वो नहीं आ सके। 100 घर के मसले होंदे, बीमार है, वडेरा बंदा। उन्होंने अगे भी झगड़ा वगैरह होंदा, सुलह हो जाती। तो भाई जो असी गए तो उदों मेरी भैन खत्म हो चुकी, तो सानू नहीं नजर आया। उस बाद महल्ले च फिरदा पिया, कोई पुलिस ने नहीं सुनी साडी। अच्छा, वजह मालूम होई है कि फायरिंग करन दी वजह की सी?
ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਜਵਾਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਚਾਚੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੀ। ਅੱਛਾ, ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਲਮ ਕਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਲੁਕਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਪੀਲ ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ।